गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 11 का एक टॉपिक कर रहे हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, उसका डायग्राम किस तरीके से बनता है, ये पहले हम लोग समझते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ये किसका होता है, इलिप्स का इक्वेशन है। बट ये जो हम लोग x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस होने से क्या हो जाता है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। और इसका डायग्राम किस तरीके से, यहाँ x स्क्वायर के अपॉन a स्क्वायर है, दैट मींस इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। और इसमें ये क्या होगा, वर्टाइसेस होंगे, वर्टाइसेस a0 और ये क्या वर्टाइसेस माइनस a0। इसके जो फोकस होंगे, ये जो फोकस होगा हमारा वो क्या होगा, c0 फोसी हम लोग बोलते हैं, और ये माइनस c0 दो होने के कारण इसको फोसी बोलते हैं ना। और इसमें जो ये एक्सिस है, दैट मींस जिस एक्सिस पे बन रहा है उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है इस तरीके से, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ऐसे ही सेकंड डायग्राम भी होता है, दैट मींस इसका सेकंड डायग्राम का y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इस तरीके का इक्वेशन है y स्क्वायर के अपॉन में a स्क्वायर, तो पहले y स्क्वायर है, दैट मींस इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का डायग्राम होगा, ये इस तरीके का डायग्राम होगा। तो ये डायग्राम होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्टाइसेस होगा, दैट मींस 0 0 a और ये क्या होगा 0 माइनस, ये क्या होगा फोकस फोसी हम लोग बोलेंगे 0 c और ये क्या होगा 0 माइनस, ये क्या होगा कॉन्जुगेट। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट मींस इस टाइप का, और कॉन्जुगेट एक्सिस इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। इस तरीके से अब हम लोग इसके लिए फार्मूला देखेंगे किस किस टाइप के हम लोग सब कुछ फाइंड करते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस है वो फाइंड करने के लिए, दैट मींस फोसी, इसके लिए c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, दैट मींस वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0 का a प्लस माइनस a0, वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a0। थर्ड, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, फोसी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस c0, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी होता है। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी हो जाता है E इक्वल टू C अपॉन A, E इक्वल टू C अपॉन A। या तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं, किस टाइप का रिलेशन होगा ये देखते हैं। इसेंट्रिसिटी A और B एक रिलेशन बनाते हैं, तो इसको कर सकते हैं E स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, E स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखते हैं implies that p square equal to c square की वैल्यू क्या है, c square a square plus b square, e square equal to a square plus b square upon a square। That means क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू होगी, a square e square equal to a square plus b square। यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन मिलेगा, b square की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b square इक्वल टू a स्क्वायर इस साइड लाएंगे, a स्क्वायर कॉमन भी आएगा, तो a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, e स्क्वायर माइनस 1, ये किसमें हाइपरबोला में रिलेशन है,
इसेंट्रिसिटी ए एंड बी है, बट इसी को हम लोग इलिप्स में देखे थे तो क्या फार्मूला था 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का लेंथ क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल का 2b स्क्वायर अपॉन a। अब अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो इसमें क्या बनेगा ट्रांसवर्स एक्सिस, और उसमें इस टाइप y स्क्वायर वाले इक्वेशन में क्या बनेगा कंजुगेट एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा 2a। ऐसे ही अगर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बनाना है तो भी क्या होगा 2a, उसका भी लेंथ 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा। तो उसको भी हम लोग लिख देते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस किस इक्वेशन में बनेगा सेकंड इक्वेशन में ना, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना होगा 2a होगा, बट मींस कंडीशन में होगा x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये सभी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.4 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.4 तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 11.4 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक एक जो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है वो सब फाइंड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखना है हम लोग फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 576। इसमें पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं 16x स्क्वायर अपॉन 576 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 576 इक्वल टू 1। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने 16 3 जा एंड 6 जा 36, 9 से डिवाइड करेंगे 9 6 जा 9 4 जा, दैट मींस x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों का कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिलेगी, दैट मींस a स्क्वायर इक्वल टू 36, दैट मींस a इक्वल टू 6 एज इज y b स्क्वायर इक्वल टू 64, दैट मींस b इक्वल टू 8। a और b की वैल्यू मिली तो सबसे पहले हम लोग कोसेन फाइंड करते हैं। कोसेन दैट मींस c हमें फाइंड करना है। तो c क्या होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस c स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64, दैट मींस c स्क्वायर इक्वल टू 100, c इक्वल टू अंडर रूट 100, दैट मींस c इक्वल टू 10। इस तरीके से c की वैल्यू हमें क्या मिले 10। c हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग जो क्वेश्चन में पूछा है क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है वो हम लोग देखते हैं। a b c हमें मिल चुका है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ कोसेक पूछा है। कोऑर्डिनेट ऑफ कोसेक हम लोग बताते हैं क्या होता है, क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ कोसेक का कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लस माइनस c जीरो होता है, दैट मींस प्लस c की वैल्यू कितनी है 10 0 एंड माइनस 10 0। ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्या होगा कोसेक होगा 10 0 एंड माइनस 10 0। सेकंड क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस
ऑफ वर्टाइसेस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस क्या होगा, प्लस माइनस a0 होता है, दैट मींस a की वैल्यू 6, तो 60 एंड माइनस 60 एंड माइनस 60। इस तरीके से कैसे हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस मिला। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी बताना है। इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू क्या होता है C अपॉन A, तो C की वैल्यू हमने फाइंड किया 10, A की वैल्यू 6, दैट मींस 5 अपॉन 3। इसेंट्रिसिटी का मिला हमें 5 अपॉन 3। नेक्स्ट क्या बताना है हमें, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताना है। तो क्या होता है 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a, दैट मींस 2b² दैट मींस 8² अपॉन a की वैल्यू 6, 2 3 जा 64 अपॉन 3। ये क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड किए, इसेंट्रिसिटी फाइंड किए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड किए, इसी तरीके से फाइंड करना है। अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं 11.4 में। 11.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्योंकि इसमें पासिंग थ्रू का पॉइंट होगा ना, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग को इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाइंड करना है। कोसी हम लोग को क्या गिवन है, कोसी गिवन है 0 प्लस माइनस √10 एंड पासिंग थ्रू क्या बोला, पासिंग थ्रू ये भी गिवन है। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2 3 से पास हो रहा है। अब हम लोग यहाँ क्या करना है, कोसी की बना है, तो कोसी से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, सी, जो हम लोग कोसी बोलते हैं इक्वेशन का, तो कोसी क्या होता है 0 प्लस माइनस सी, ये होता है, दैट मींस सी इक्वल टू क्या होगा √10, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं c² इक्वल टू 10। ये हो गया c² की वैल्यू। अब c² इक्वल टू a² प्लस b² होता है, यहाँ से c² की वैल्यू क्या करेंगे, मतलब 10 इक्वल टू a² प्लस b², यहाँ से हम लोग a² या b² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a² की वैल्यू क्या होगी, a² इक्वल टू 10 माइनस b², ये a² की वैल्यू होगी, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब पासिंग थ्रू का पॉइंट, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं पासिंग थ्रू, दैट मींस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट मींस यहाँ पे पैराबोला हम लोग गिवन है, इसकी इक्वेशन से भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे c जो हमको गिवन है वो किसमें है, y एक्सिस में, दैट मींस ये y एक्सिस वाला इक्वेशन है। तो यहाँ क्या होता है, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब पासिंग थ्रू क्या बोला है, 2 3 पासिंग थ्रू, दैट मींस y की वैल्यू कितनी होगी, 3² अपॉन a² माइनस x की वैल्यू 2² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3² 9 अपॉन a² की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया, तो वैल्यू पुट करना है 10 माइनस b² इक्वल टू माइनस 4 अपॉन b² इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम में देखो क्या एलसीएम आएगा, b² 10 माइनस b², ये वैल्यू आएगी 9b² माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 4b² इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 9 प्लस 4 ऐड करते हैं दोनों वैल्यू, दैट मींस
13b स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू b स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10b स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4। इसको इस साइड लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा b टू द पावर 4 प्लस 13 माइनस 10 दैट मींस प्लस 3 b स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। जिस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही ये वैल्यू है, बट यहाँ पे पावर क्या है 4 है, यहाँ 2 है, तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 40 को ब्रेक करना दैट मींस b टू द पावर 4 प्लस 8 5 जा 40 दैट मींस 8b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर प्लस 8 इक्वल एंड b स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 दैट मींस b स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 और ये क्या होगा b स्क्वायर इक्वल टू 5। ये b क्या होगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस 8। ये किस तरीके का नंबर होगा इमेजिनरी होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए b स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 5। यहाँ से हमें क्या मिला b स्क्वायर मिला। अब हम लोग a स्क्वायर फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अब a स्क्वायर फाइंड करते हैं तो स्क्वायर क्या है a स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस b तो a स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 दैट मींस a स्क्वायर इक्वल टू 5। a की वैल्यू a स्क्वायर की वैल्यू भी 5 मिला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला का इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं। पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 5 इक्वल टू 1। तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कंडीशन गिवन रहेगा। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।